अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। बेटा हम लोग यूनिट नंबर 4 पे हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 6 करेंगे। टीम मून हमारा चैप्टर चल रहा है। चांद पर लैंडिंग की सारी दास्तान और किस तरह से साइंसदान वहाँ गए, क्या प्रोसीजर था, सारी वो डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आई होप सो आप इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है। पैराग्राफ नंबर 6 बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स को देखेंगे विद उर्दू मीनिंग्स और इंग्लिश मीनिंग्स, और फिर उसकी हेल्प से हमने बामुहावरा तर्जुमा करते जाना है। ठीक है बेटे, चलें जी, बिस्मिल्लाह, वी आर गोना स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड बेटे हमारे पास है सिम्फनी। सिम्फनी, पीएच जो है वो किसकी आवाज देगा? एफ की, फे की। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, साज को कहते हैं, ठीक है, यानी म्यूजिक की टर्मिनोलॉजी का लफ्ज है। हम आहंग या फिर धुन, क्योंकि बेटा जो धुन होती है यानी ट्यून को कहते हैं उर्दू में धुन, वो हम आहंग ही होती है। हम आहंग से मैं क्या मुराद ले रही हूँ कि एट ए टाइम बहुत से साज बज रहे होते हैं। लेट्स सपोज पियानो है, बांसुरी है, ड्रम है, सितार है, व्हाटएवर, लेकिन वो सारे जो है वो शोर क्यों नहीं लगता, वो म्यूजिक क्यों लगता है? क्योंकि वो सारे बिल्कुल साथ साथ बज रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम आहंग। ठीक है, यानी यकजान जैसे। ठीक है, हार्मनी, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, ये इसके मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट वर्ड बेटे हमारे पास है कंडक्टेड। तरतीब दिया गया, मुनज़्ज़म किया गया, यानी डायरेक्टेड, लेड, ये लीड से लेड है सेकंड फॉर्म। मैनेज्ड या फिर सुपरवाइज्ड। उसके बाद है काउंटलेस, बेशुमार को कहते हैं, यानी न्यूमरस है, इन्फिनिट है, और उसके बाद मेरियाड है। ठीक है, जेनेटर्स, खाकरोबों को जो है वो कहते हैं सफाई करने वाला। कस्टोडियंस, केयर टेकर्स या क्लीनर्स। क्लीनर्स एक्चुअली यहाँ मीनिंग बनता है। फ्यूल्ड, ठीक है, फ्यूल से लफ्ज निकला है फ्यूल्ड। ईंधन, ईंधन फ्राहम करना। ईंधन क्या चीज होती है बेटे? जो चलाती है उस चीज को। जैसे लेट सपोज मट्टी का के तेल का चूल्हा है तो मट्टी का तेल उसमें पड़ेगा, यानी कैरोसिन ऑयल। गाड़ी है तो अगर वो जो है वो एलपीजी पे चलती है, सीएनजी पे जो है वो चलती है, जिस भी चीज पे जो है वो मतलब चलती है फ्यूल पे। ठीक है, डीजल पे, पेट्रोलियम पे, तो ये सब क्या है? फ्यूल्ड है। पावर्ड, सप्लाइड, एनर्जाइज्ड। फिर है प्लॉटेड, मंसूबाबंदी करना। प्लान्ड, डिजाइंड या ट्रेस्ड। उसके बाद क्या है? ट्रेजेक्टरीज, रास्ते को कहते हैं। पाथ्स, कोर्सेज, रूट्स और ऑर्बिट्स। आपका साथ टास्क ये है कि आपने कोर्स और कोर्स पेरो वर्ड पढ़ा हुआ है। एक कोर्स रास्ता हो गया और दूसरा कोर्स आपने सोचना है कौन सा होता है, उसके क्या स्पेलिंग्स हैं, उसका उर्दू मीनिंग क्या है, और उसका सेंटेंस भी आप लिखेंगे अपनी रफ कॉपी पे। वर्ड है एस्ट्रोनॉट। हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट से लेके अब तक। क्यों? क्योंकि सारी स्टोरी इसी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। खलाबाज को कहते हैं, खलान वर्द को कहते हैं। जो लफ्ज आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। एक्सप्लोरर, नेविगेटर्स, क्रू मेंबर्स। ठीक है, प्लांटेड, लगाना या नस्ब करना। इंसर्टेड, पोजीशन या फिर फिक्स्ड। उसके बाद क्या है? फ्लैग, झंडा। बैनर हो सकता है, एम्बलम कोई निशान हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड कोई अलामत हो सकती है। सैंपल्स, नमूने। स्पेसिमन या फिर एग्जाम्पल। स्पेसिमन आपने साइंस स्टूडेंट होने के नाते इस लफ्ज से आप वाकिफ हैं। वर्कड, लेबर्ड, टॉयल्ड यानी स्ट्रगल की, और परफॉर्म्ड यानी काम किया। ठीक है बेटे, आ जाए पैराग्राफ पे। द सक्सेस ऑफ अपोलो, अपोलो की जो कामयाबी थी अपोलो 11 की, वाज अ सिम्फनी, वो एक ऐसा साज थी। कंडक्टेड, कंडक्ट रहनुमाई करना होता है, लेकिन हम मीनिंग चेंज करेंगे क्योंकि अब हमने सिम्फनी कह दिया है, साज कह दिया है। तो वो एक ऐसा साज थी कंडक्टेड बाय काउंटलेस हैंड्स, जिसे कई ज्यादा हाथों ने बजाया था। इतने ज्यादा हाथ के वो काउंटलेस, यानी उन्हें शुमार भी नहीं किया जा सकता, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। ठीक हो गया। अब मैं बामुहावरा तर्जुमा कर रही हूँ। अपोलो 11 की कामयाबी एक ऐसा हम आहंग साज थी जिसे बेशुमार हाथों ने मिलकर बजाया था। ठीक हो गया। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? कि ये मुश्तरका कोशिश थी, जॉइंट एफर्ट थी, किसी एक पर्सन ने ये काम नहीं किया। ठीक है बेटे। फ्रॉम दी जेनेटर्स, खाकरोबों से लेकर, हु केप्ट दी लैब्स क्लीन, जिन्होंने लेबोरेटरियां साफ रखी, टू दी टेक्नीशियन, उस अमले तक, हु फ्यूल्ड द रॉकेट्स, जिसने रॉकेट्स में ईंधन भरा, टू दी साइंटिस्ट, उन साइंसदानों तक, हु प्लॉट दी ट्रैजेक्टरीज, जिन्होंने रास्ते बनाए। एवरी पर्सन हैड अ पार्ट टू प्ले, हर शख्स ने अपना किरदार अदा किया था। ठीक है बेटे। सेकंड वाले सेंटेंस का अब हम बामुहावरा तर्जुमा करने लगे हैं। फ्रॉम दी जेनेटर से लेकर हैड अ पार्ट टू प्ले तक। ठीक है बेटे।
इन खाकरोबों से लेकर जिन्होंने लेबॉर्ट्रियों को साफ रखा था, कॉमा लगेगा आगे, उन तकनीकी माहिरीन तक जिन्होंने रॉकेटों में ईंधन भरा था, और उन साइंसदानों तक जिन्होंने खलाई रास्तों की मंसूबाबंदी की थी, हर शख्स ने अपना अपना किरदार अदा किया। ठीक है, किया भी हो सकता है, किया था भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आपकी तसल्ली हो। When the astronauts planted the American flag on the moon, जब खलाबाजों ने चांद पर अमरीकी झंडा गाड़ दिया, एंड कलेक्टेड और जमा किए सैंपल्स नमूने ऑफ ल्यूनर रॉक्स, कमरी चट्टानों के, चांद की चट्टानों के भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक लफ्ज हमारे पास मौजूद है बेटा ल्यूनर के लिए कमरी, तो हम कमरी ही बोलेंगे। दे वर नॉट जस्ट फुलफिलिंग देयर ओन ड्रीम्स, तब वो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे नहीं कर रहे थे, बट द ड्रीम्स ऑफ ऑल दोज, बल्कि उन सब लोगों के ख्वाब, हु हैड वर्कड, जिन्होंने मिलकर काम किया था, टायरलेसली, टायरलेसली क्या होता है, थके बगैर। ठीक, बट द ड्रीम्स ऑफ ऑल दोज हु हैड वर्कड टायरलेसली बिहाइंड द सीन्स। ठीक हो गया। बामुहावरा अब हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं, कहां से कहां तक, लास्ट वाला सेंटेंस हमारे पैराग्राफ का, व्हेन द एस्ट्रोनॉट से लेकर बेटे बिहाइंड द स्क्रीन्स तक। ठीक हो, सीन्स तक, बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे। बीटीएस देखते हैं ना आप सॉन्ग्स के, मूवीज के या ड्रामों के, कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह से। अच्छा जी, बामुहावरा तर्जुमे की बारी आ गई। जब खलाबाजों ने चांद पर अमरीकी झंडा गाड़ दिया और कमरी चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए, तो वो ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे कर रहे थे, बट द ड्रीम्स ऑफ ऑल दोज, बल्कि वो उन सब के ख्वाब भी पूरे कर रहे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे अनथक मेहनत की थी। बेटा पर्दे के पीछे से क्या मुराद है, जो बात मैंने पिछले पैराग्राफ में भी समझाई थी कि सिर्फ जो आपको 3 लोग कमरी मॉड्यूल में नजर आ रहे हैं उनका काम नहीं है, पीछे सब लोग हैं। ठीक हो गया, तो यानी वो उन सब के ख्वाब भी पूरे कर रहे हैं। पूरा झमघट्टा लेके तो नहीं ना चांद पे जाया जा सकता था, तो रिप्रेजेंटेटिव इंसानियत के बन के सिर्फ 3 लोग गए हैं, लेकिन वो पूरी इंसानियत का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ओके जी, इसको पढ़िएगा तो 3 मरतबा, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।